आज एक्सप्रेसो में हम आपको मिलवा रहे हैं उस आलमी टीम के पाकिस्तानी मेंबर से जिन्होंने सिर्फ 48 घंटों में एक शानदार एआई प्रोजेक्ट बनाया है और दुनिया के हजारों लोगों को पीछे छोड़ दिया और पहली पोजीशन अपने नाम की है। हम जो एआई हैकाथॉन में कामयाबी से जो कामयाबी से हमकनार होने वाली टीम है उसकी बात कर रहे हैं। दुनिया भर के 8,804 शुरा ने उसमें शिरकत की और 879 टीमों ने शिरकत की थी। इस मुश्किल और मुनफरिद मुकाबले में से 4 लोगों पर मुश्तमिल टीम जो पहले नंबर पर आई है, जिनके 2 मेंबर पाकिस्तानी नौजवान मिर्जा अब्दुल्ला तारिक और हम्माद जहीर थे, सिर्फ 48 घंटों में 2 पाकिस्तानी और 1 नेपाली और 1 फिलिपीनी नौजवान ने यह प्रोजेक्ट बनाया है। एआई का ये प्रोजेक्ट है जिसने सबको हैरान कर दिया और इस मुकाबले में टोटल 123 एआई प्रोजेक्ट थे। पाकिस्तानी नौजवानों की टीम का प्रोजेक्ट एक्सेस जॉब्स पावर्ड रिकमेंडेशन था, जो कि एक जॉब सीकर्स को सही मौके प्रोवाइड करता है और ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सप्लेनेबल एआई मशीन लर्निंग पर मबनी है। मजीद इस जबरदस्त अचीवमेंट पर बात करते हैं उन्हीं से। हमारे साथ अब्दुल्ला तारिक हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से इतने बड़े कंपटीशन में पहला नंबर हासिल करना आपकी टीम का बड़ी ही शानदार वो लम्हे होंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कंपटीशन था, इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी, वर्ल्ड वाइड टीम्स बनी थी, 800 प्लस टीम्स थी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फर्स्ट पोजीशन आई और हमें प्राउड फील हो रहा है एज अ पाकिस्तानी। हमने जो है ना नेशनल वाइड जो है प्रेजेंट किया पाकिस्तानी टीम ने और बिल्कुल वो मूवमेंट बहुत अच्छी थी जब हमें पता चला कि हमारी फर्स्ट पोजीशन आ गई है। बिल्कुल, तो ये आइडिया आया कहाँ से अब्दुल्ला? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जॉब्स को एक्सेस करने का जो आइडिया है, एआई पावर्ड जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम, किस तरह से ये काम करता है? जी बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। जी मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, लास्ट सेमेस्टर है, तो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होता है, तो वहीं से मुझे आइडिया आया था। तो इसका वहाँ से फिर मैंने इसको जो है इंटरनेशनल हैकाथॉन में भी रिप्रेजेंट किया और ये बेसिकली असेस जॉब एआई पावर्ड जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम है। इसमें हम जो जॉब सीकर को चैलेंज फेस हो रहा होता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती, तो इसी प्रॉब्लम को लेके हमने एक बनाया कि प्लेटफॉर्म बनाना हमें चाहिए, हमें एक एप्लीकेशन डेवलप करनी चाहिए ताकि जॉब सीकर को आसानी हो और दूसरी तरफ जो कंपनीज फाइंड कर रही होती हैं, टैलेंट नहीं उनको मिल रहा होता, तो उनको भी जो है आसानी हो, वो टैलेंट वहाँ पे फाइंड कर सकें। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करके हम चाह रहे थे कि जॉब सीकर और जो कंपनीज को जो डिफरेंस है, जो गैप है, वो फुलफिल हो। ठीक है। अच्छा, एक तो ये भी हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि ये हैकाथॉन जो कंपटीशन है ये होता क्या है और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि आपकी जो इंटरनेशनल टीम के मेंबर्स थे वो मुख्तलिफ मुल्कों से थे, तो आप सब ने क्या वर्चुअली कोलैबोरेट किया और आपकी टीम ने सिर्फ 48 घंटों में प्लानिंग, कोडिंग और प्रोटोटाइप किस तरीके से मुकम्मल कर लिया, ये भी ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, ये वेरी गुड क्वेश्चन। जी इंटरनेशनल हैकाथॉन ये बेसिकली एक कंपटीशन होता है और इसमें लिमिटेड टाइम होता है और उसी टीम लिमिटेड टाइम में रहते हुए हम फुल एफर्ट करते हैं, ठीक है। उसी में हम आइडिया जनरेट करते हैं, उसी में हम डेवलप करते हैं, उसी में हम कोड करते हैं, मीटिंग्स होती हैं और इस तरह ये कंपटीशन चलता है, राइट। और बिल्कुल जैसे ये 48 आवर्स का टाइम था, 2 डेज का था और इसी में हमने टीम वर्क किया, प्लानिंग की और स्टैंड अप मीटिंग्स हम करते थे, हम जनरल मीटिंग करते थे, रिव्यू मीटिंग करते थे और हमने काम डिवाइड किया हुआ था, टास्क जो है हमने डिवाइड किए थे हम 4 टीम मेंबर्स ने ना, तो इस तरह हमने ये किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या अपने प्रोजेक्ट में एआई का इस्तेमाल करके टाइम बचाया है, क्योंकि 48 घंटों में तो कोडिंग करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल, एग्जैक्टली जैसे आपको पता है अब एआई का ज़माना है, अब लोग जो है एआई टूल्स यूज़ करते हैं। पहले कोड करना बिल्कुल काफ़ी मुश्किल होता था और हम इमेजिन भी नहीं थे कर सकते कि इतनी फास्ट स्पीड पे हम कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं ना। लेकिन अब एआई टूल्स ने ये काम बिल्कुल पॉसिबल कर दिया है और अब न्यू टूल्स आ रहे हैं, जैसे कि ट्राई आईडी का इसमें यूज़ किया था इस हैकाथॉन में हमने, और उसमें ऐसे ही था कि हम सिर्फ बताते थे कि हमें ये चीज़ बनानी है और कोड हमें रेडीमेड मिल जाता था, राइट, उसी को हम यूज़ करते थे। अच्छा, ये ट्राई आईडी प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, ये किस तरह से एआई डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल होता है? सो ये न्यू बिल्कुल प्लेटफॉर्म है, डेवलपमेंट टूल है ये और इट्स लाइक आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इसी को यूज़ करते हुए आप कोड बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले तो ये होता था मैन्युअली कोड करना पड़ता था, लेकिन अब ऑटो
ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। लाइक आपने सिर्फ बताना है कि आपने ये चीज़ बनानी है, यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है, और इसी को अपडेट करना है, और आपका जो एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली आपको वो करके देगा। तो ये फ्यूचर टूल है, इसको आप आस्ता आस्ता जितने डेवलपर्स हैं, जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो इस तरफ आ रहे हैं, इन टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ट्राई आईडी इज़ अ फ्यूचर। या बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये जो फ्यूचर टूल्स हैं, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जो ग्लोबल इवेंट्स हैं इसमें आप शिरकत किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों तो इससे आगाह ही नहीं है, वो टीमें किस तरह से बना सकते हैं और फिर शिरकत कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें बेसिकली आपके पास फ्री प्लान भी होता है और प्रो प्लान भी होता है। तो फ्री प्लान में लिमिटेड फीचर्स होते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आप फ्री प्लान को भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा ऐसा जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप प्रो लेवल पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में बिल्कुल इस तक एक्सपोजर नहीं है, अभी हैकाथॉन्स का आइडिया नहीं है इतना। तो पाकिस्तान में भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसमें हेल्प कर रही हैं स्टूडेंट्स की ना। तो यहाँ पे एक मैं नाम लेना चाहूँगा, आईकोड गुरु। सिलिकॉन वैली यूएसए से हमें फ्री गाइडेंस मिलती है टॉप इंजीनियर से। अगर मैं मेंटर्स की बात करूँ, मेरे मेंटर हैं सर जफ़र, सर रिजवान गफ़ार, सर आमिर खान, वो हमें बताते हैं। तो बिल्कुल जिन स्टूडेंट्स ने जो इंटरेस्टेड हैं वो आईकोड गुरु ज्वाइन कर सकते हैं और इन्हीं हैकाथॉन्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कितना टैलेंट आप देख रहे हैं पाकिस्तानी नौजवानों में, खास तौर पर ये जो एआई में अब आप लोग महारत हासिल कर रहे हैं, दीगर स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर रहे हैं आप ही की तरह, और क्या ये स्टडीज में भी इसी तरीके से हेल्पफुल होता है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का टैलेंट किसी से कम नहीं है। जैसे हम भी हमने प्रूव करने की कोशिश की, हमने इंटरनेशनल हैकाथॉन विन किया, और बिल्कुल उसमें टॉप डेवलपमेंट कंट्रीज से भी थे पार्टिसिपेशन, और काफ़ी दुनिया भर का टैलेंट था उसमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि मैं ही टीम लीड कर रहा था और मेरी टीम थी लाइक 4 मेंबर्स से, जैसे आपने भी जिक्र किया, एक फिलीपीन से था, एक नेपाल से था, फिर 2 पाकिस्तानी थे हम। तो बिल्कुल हम पाकिस्तानी को चाहिए कि हम एआई की तरफ आएँ, एडवांस मर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ करें, क्योंकि फ्यूचर तो इसी में है। और बिल्कुल ये हमारी स्टडीज़ में भी काफ़ी हेल्प होते हैं। जैसे अब न्यू टूल्स हैं, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, और इन्हीं का यूज़ करके हमारी स्टडी बहुत आसान हो गई है। या ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइए कि जब ये फर्स्ट पोजीशन मिल गई आपके प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले आपने घर में किसको इन्फॉर्म किया और फैमिली का क्या रिएक्शन था? जी जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइव स्ट्रीमिंग थी यूट्यूब पर, और वहाँ पे हम देख रहे थे, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होते, लिंक्डइन पर हुआ था, ठीक है, इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ना ये लाइव स्ट्रीमिंग चली थी। तो हम कुछ टीम मेंबर्स ने तो लाइव देखा था, लेकिन एक टीम मेंबर ऐसा था, वो फिलीपीन से था, वो टाइम डिफरेंस था ना उनका, वो वहाँ पे बहुत लेट नाइट थी, वो सोया हुआ था उस टाइम। तो सुबह उठा तो वो उसका रिएक्शन ये था कि जैसे मैं अभी ख्वाब देख रहा हूँ, उसको यकीन ही नहीं था आ रहा कि हमारी फर्स्ट पोजीशन आ गया, राइट, क्योंकि चैलेंजिंग था काफ़ी, इतना कंपटीशन था, तो उसमें फर्स्ट पोजीशन आना एक बहुत बड़ी बात है ना। तो बिल्कुल मैंने सबसे पहले फिर अपनी फैमिली को बताया, वो बहुत खुश हुए, फिर आस्ता आस्ता मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो वो एक मोमेंट था एंजॉय करने वाला। अब्दुल्ला, इसके लिए बड़ी कमिटमेंट चाहिए होती है कि आपके जो चारों दोस्त हैं, और खासकर आप 2 पाकिस्तान से थे, 2 बाहर से थे, तो ये चारों दोस्त किस तरह से कमिटेड रहकर काम करते रहे हैं, और किस तरह से आप इस तरह की टीम तश्कील दे सकते हैं? जी बिल्कुल। जब ये हैकाथॉन होता है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकते हैं और टीम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आइडिया पिच किया था, और कुछ टीम मेंबर्स ने मुझे अप्रोच किया, कुछ को मैंने किया, और हमने ऐसे टीम बनाई। और बिल्कुल इसमें कमिटमेंट चाहिए होती है आपकी। और ये हैकाथॉन्स वीकेंड्स पे होते हैं, जो वीकेंड्स हैकाथॉन होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारे पास तो टाइम नहीं इतना होता, लेकिन वीकेंड हैकाथॉन जो होते हैं, जैसे आप सैटरडे को स्टार्ट हुआ है, संडे को टाइम दें आप, तो वो उसमें आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें कमिटमेंट चाहिए होती है आपकी, आपको दिन रात इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इवन के जो लास्ट 5 मिनट्स होते हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। मैंने खुद ही जो है ना लास्ट मोमेंट में अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था, ठीक है। तो चैलेंजिंग होता है ये। चलें, और लास्ट मोमेंट पे सबमिट करके आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली, बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से। मिर्जा अब्दुल्ला तारिक हमारे साथ मौजूद थे।